शोर और चीखें। मुर्शिदाबाद की सड़कों पर एक बार फिर सन्नाटा पसरा है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ डर नहीं, गुस्सा भी है। पश्चिम बंगाल का ये इलाका एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस उठा है। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें गई, कई लोग घायल हुए। इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही है। इसी बीच हिंसा की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने 9 सदस्यों की विशेष टीम का गठन किया। पिछले 3 दिनों में हुई एफआईआर की जांच अब एसआईटी करेगी। बंगाल पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा फैसला लिया है। अब पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए डीआईजी मुर्शिदाबाद रेंज की अध्यक्षता में इस टीम का गठन किया। ये टीम हिंसा प्रभावित जगहों की जांच करेगी और रिपोर्ट देगी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिंसा के दौरान महिला के साथ हुई छेड़छाड़ के लिए भी एक समिति का गठन किया है। कौन कौन टीम में है शामिल? एसआईटी की 9 सदस्य की विशेष टीम का अध्यक्ष मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी को बनाया गया। इनके अलावा इस टीम में शांतनु चौधरी, WBPS अतिरिक्त एसपी आईबी पश्चिम बंगाल, विजय यादव उप एसपी CIF WB, कौशिक घोष DVSP CID पश्चिम बंगाल, असीम मंडल निरीक्षक CID पश्चिम बंगाल, राजश्री दत्ता निरीक्षक यातायात मुख्यालय पश्चिम बंगाल, अनुपम चक्रवर्ती निरीक्षक CID पश्चिम बंगाल, तन्मय घोष निरीक्षक CID पश्चिम बंगाल, तुहिन दास निरीक्षक CID पश्चिम बंगाल, सुदीप्त डे IC साइबर सुंदरबन PD को शामिल किया गया है। महिलाओं के लिए भी बनी समिति। बता दें कि पश्चिम बंगाल में हालत इतने खराब हो गए हैं कि सरकार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन करना पड़ा। यही नहीं, हिंसा के दौरान कई महिलाओं के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। महिला आयोग ने कहा कि हिंसा के कारण सैकड़ों महिलाएं अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गई, जिनमें से कई ने भागीरथी नदी पार कर पड़ोसी मालदा जिले में शरण ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सांप्रदायिक हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ कथित छेड़छाड़ और उनके विस्थापन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। अब हर एंगल से जांच की जाएगी। वही बंगाल के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम और अधिकारियों को भेजेंगे। हमारा मकसद आरोपियों को ट्रैक करना और यह सुनिश्चित करना है कि क्या वे वाकई मामलों में वांछित हैं। इसी बीच बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया। ममता बनर्जी ने हिंसा का जिम्मेदार बीजेपी को बताया और कहा कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो पूर्व नियोजित था। दरअसल बंगाल में हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने मुर्शिदाबाद में सीमा सुरक्षा बल की 9 कंपनियों को तैनात किया। बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली केंद्रीय एजेंसियों और भाजपा पर बांग्लादेश से सीमा पार घुसपैठ कराकर पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने वक्फ अधिनियम को भेदभावपूर्ण बताया और प्रधानमंत्री मोदी से इसे लागू नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि वक्फ कानून के जरिए देश को विभाजित किया जा रहा है। मैं पीएम मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाम लगाने का अनुरोध करती हूँ। अमित शाह अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे लागू नहीं करने का आग्रह करती हूँ। I will again appeal to Narendra Modi ji. Under your prime ministership, don't allow any atrocious terrible to any community through your home minister. Please see what your home minister is doing through some agencies, and he is the planner. He wants to change the game. He cannot change the unity of India. He cannot change the India, Hindustan, भारत और कोई स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। दरअसल वक्फ अधिनियम में संशोधन के खिलाफ 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई, कई घायल हो गए, साथ ही बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ। फिलहाल अब तक 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। अब देखना ये होगा कि बंगाल पुलिस के एसआईटी जांच में ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ती है या फिर नहीं।